नमस्कार। मेरे सामने ये 24 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इनकी रेखाओं को पढ़ने से पहले यहाँ बताना चाहूँगा निश्चित रूप से कि आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से बहुत सारी रेखाओं का बदलाव होगा। मैंने हमेशा बताया है, आप लॉन्ग टर्म में नहीं सुन सके होंगे मेरे वीडियोज़ को, कि जहाँ 24 वर्ष की आयु होती है, 24 वर्ष से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होता है हस्तरेखाओं में वो 35 वर्ष के बीच में होता है। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान की स्थिति है मैं उसे पढ़ने जा रहा हूँ और कहाँ तक वो आपके जीवन में प्रभावी होगी ये आपके सवालों के जवाब में आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब इस प्रकार की रेखाएं आपके जीवन के अंदर पहुँच जाएं तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत बिल्कुल बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत सही डिसीजन लेने में चतुर है, इसमें कोई भी नहीं है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, व्यापार में नौकरी में कहीं भी जाए सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है, ये फर्स्ट पर्व से लेकर के थर्ड पर्व तक आपकी ये माइनस रेखा लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, वर्तमान की स्थिति में उतावलापन ज़्यादा, जल्दबाजी ज़्यादा, जिसके कारण मानसिक स्थिति प्रथम पर्व स्थिर नहीं रह पाता। व्यवहार में भी आप कोई जल्दबाजी के कारण कोई गलत निर्णय लेकर के नुकसान ना कर लें, ऐसी स्थिति। और साथ ही साथ धन के लिए आक्रामकता का रवैया ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर उंगली के बारे में, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। उसके लिए यश मान सम्मान की बात करेंगे। यहाँ कुल मिलाकर आपका जो फर्स्ट पर्व है ये बहुत ज़्यादा माइनस रेखाओं में इस एज में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखाएं और थर्ड पर्वत पर भी माइनस रेखाएं। फर्स्ट पर्व इस उम्र के अंदर ये माइनस रेखाएं क्यों खराब कहलाती हैं? देखिए, यदि 24 साल की उम्र में और सूर्य की ग्राहक उंगली पर ये चिन्ह मिलेंगे तो आपको क्रोध आएगा, आपको टेंशन हो सकती है, आपको बीपी के रोग हो सकते हैं, आपको आँखों के रोग हो सकते हैं, आँखों को लेंस का नंबर बढ़ सकता है। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पर हैं। कृपया करके अपने काम पर ध्यान दें, लेकिन आक्रामकता का रवैया पर कंट्रोल रखें। यहाँ सेकंड पर्व कुल मिलाकर के जो देखा जाता है उसको हम कहते हैं कि भाई ये व्यवहारिक पर्व होता है। व्यावहारिक पर्व पर माइनस रेखाएं हों तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अपने लोगों से कंपटीशन में दुश्मनी बना लेता है। थर्ड पर्वत पर किसी बदनामी के योग तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी राज्य सरकार के लाभ की संकेत नहीं है। यहाँ पर बात करूँगा मैं, शनि की और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है, यानी कि माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उनका जीवन के अंत समय तक सेवा सब चीज़ें करेंगे। कुल मिलाकर ये पर्व यहाँ पर, इस पर भी अगर देखता हूँ तो फर्स्ट पर्व पर, शनि के फर्स्ट पर्व पर हल्का सा कुछ रेखाएं दिखाई देने लगे तो थोड़ा सा शरीर के प्रति सावधानी यानी योग वगैरह कर लेना चाहिए। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं, धन के प्रति बहुत ज़्यादा चाहत रखने की इच्छाएं यहाँ पर दिखलाई देती हैं और वो पूर्ति नहीं हो रही है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष जारी है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व मैंने पहले कहा, खान पान पर नियंत्रण रखिए फर्स्ट पर्व। सेकंड पर्व प्रेम संबंधों में खराबी की रेखाएं यहाँ पर हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अगर प्रेमिका से संबंध हो जाए तो उसमें खटाव हो जाए, बार बार अलग अलग संबंधों में खटास पैदा हो जाते हैं। ऐसा ना हो तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को निश्चित रूप से कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए, वरना पत्नी के साथ में अच्छे खासे झगड़े के संकेत वर्तमान की स्थिति पर है। यहाँ थर्ड पर्व कुल मिलाकर के संतान सुख सहयोग बाद में ही आएगा और परिवार का सुख है। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी पर्व, यहाँ पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व अच्छी खासी रेखा है, पूरा योग करते हैं, लेकिन ये आड़ी रेखाएं जब आपके जीवन के अंदर काटने लगे इस प्रकार से, ये ऊपर वाली व्यवहार रेखा नहीं है, इस पर बुद्धि रेखा पर प्रहार ही कह सकता हूँ, और कुछ आड़ी होकर टर्न होकर के नीचे चलने वाली विवाह रेखा भी। तो जो बात मैंने उधर कही थी कुंडली मिलान करके विवाह करें, वो बात यहाँ भी है। और बुध पर्वत पर नक्षत्र जैसी स्थितियाँ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंतित रखती हैं। इतनी ज़्यादा चिंता ना लें, आपके सारे के सारे उंगलियों पर हैं। कृपया करके बड़े संयम के साथ चलें और अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करें।
अब बात करते हैं यहाँ पर, तो बुध के यहाँ धन के अच्छे योग नहीं दिखाई दिए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शुक्र वलय जैसी स्थिति बनाने वाले कई यहाँ पर आपको चिन्ह दिखाई देंगे, जो स्वतंत्र रूप से यहाँ अभी शुक्र वलय न होकर के अर्ध वलय के रूप में ही रह गए हैं। कुल मिलाकर के सूर्य पर्व पर जब रेखाएं ज़्यादा व्यक्ति के जीवन के अंदर इस तरीके से प्रभावित होती हैं, तो वो व्यक्ति को कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ कराती हैं, दूर स्थानों से संबंध बनवाती हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती हैं। अच्छी बात इसमें ये है, ये तो मैंने माइनस रेखा खींची, अब आप खड़ी रेखा देखिएगा, ये एक रेखा और ये एक दूसरी रेखा। इस पे आखिर में अगर आप देखेंगे तो व्यापारिक रेखा से निकल करके सूर्य रेखा का संबंध और सीधा सीधा सूर्य पर्व पर पहुंच जाए, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन के अंतर्गत फिर भी चाहे कितने भी संघर्ष बीच में आए लगा रहता है, प्रयास करता रहता है और सफलता के रास्ते निकालता रहता है। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष जरूर है, लेकिन उसमें एकमात्र रेखा ये उस पर विजय भी प्राप्त कराती है, यानी मेहनत से फल तो मिल गया। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो पर्वत है आपका शनि का पर्व, धन का पर्व। इसमें पहले माइनस रेखा दिखला देता हूँ। ये माइनस रेखाएं धन के आड़े आने वाली स्थितियाँ, यानी आप कोई चीज़ अपने योजनात्मक तैयारी करें तो उसके लिए धन के रास्तों में आड़े आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है धर्ज के लिए, अपनी स्थिति को, अपने कार्य को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, यानी यहाँ भी भाग्य की कसौटी को लेने वाली रेखाएं वर्तमान में, यानी आपके भाग्य को लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है, इसमें भी ये भाग्य रेखाएं यहाँ निकल करके आई। ये मल्टीपल रेखाएं लगातार अगर आप देखें तो इनको मल्टीपल रेखाएं बोलते हैं। शनि पर्व पर जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पास बहुत सारी योजनाएं व्यक्ति के अंदर जीना होती हैं, और वो निश्चित रूप से कभी भी अपने जीवन में ठाली नहीं बैठता, धन के आगमन बनाता रहता है। तो ये इस तरह का है, और आड़ी रेखाओं का जो फल है वो उस तरह का है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व का संबंध जब जब शनि पर्व से बनता है, व्यक्ति के पास योजना है क्या कमाने की, धन कमाने की। बृहस्पति को संबंध बनाती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, व्यक्ति ज्ञानवान भी है। तो कुल मिलाकर ये मल्टीपल रेखाएं यहाँ पर इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं रखते हैं और उनसे सफलता प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हैं। अभी सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ 24 की एज के मुकाबले। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा कुछ चलती है, शुरू में मोटी हो जाती है और उसके बाद ये रेखा डाउन हो जाती है, एकदम से डाउन। ये मैंने बताया था कि आपके जीवन के अंदर यदि ये रेखा कुल मिलाकर डाउन हो जाए बुद्धि रेखा से, या तो समझ लीजिए कि बुद्धि रेखा का हृदय रेखा में समावेश हो गया या हृदय रेखा का बुद्धि रेखा में समावेश हो गया। मतलब क्या हुआ, बुद्धि बहुत ज़्यादा मन से भी तेज चलती है, यानी बुद्धि रेखा के साथ हृदय रेखा का इस तरह संबंध बन जाए तो बहुत तेज चलती है। दूसरी बात, जब जब बुद्धि रेखा का संबंध हृदय रेखा से बनता है तो हृदय रेखा होती है परिवार से संबंधित व्यक्ति, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा व्यक्ति के दिमाग के अंदर चिंता। तो साथ ही साथ एक खराब इसका चिन्ह का खराब फल होता है, और वो होता है कि पत्नी के साथ कुंडली मिलान करके विवाह करें, वरना उससे किसी न किसी के वजह से थोड़ा सा टेंशन वाली की बात होती रहती है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और बहुत सारी रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, इतनी सारी रेखाएं यहाँ से निकलती हैं कि वो अपने आप जाकर के सारी रेखाओं को काट काट कर आपके जीवन में आगे चलती हैं। कुल मिलाकर आगे जाकर जीवन में चतुर्भुज भी बनाती हैं। उन चतुर्भुजों का लाभ ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में लाभ उठा जाता है। अभी मंगल पर्व की बात करता हूँ, ये कारक रेखाएं यहाँ पर हैं और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संघर्ष करने वाली रेखाएं हैं। बहुत मेहनत का इंसान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी फलों की प्राप्ति उस इच्छा अनुसार नहीं है। बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ यदि मैं बुद्धि रेखा की बात करूँगा तो ये कुल मिलाकर छोटे छोटे मंगल रेखाओं के साथ नीचे से सपोर्ट लगाकर चलती है और काटती भी है। कृपया करके बहुत ज़्यादा तनाव न लें, क्योंकि मैंने सूर्य रेखा से भी बताया कि किसी प्रकार के डिप्रेशन का या आँखों की रोशनी बढ़ जाना
या नंबर का चश्मा चढ़ जाना, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि रेखा का इस्तेमाल करिए, लेकिन उतना ही करिए जितना कि आपको ज़्यादा तनाव ना दे सके, क्योंकि इसको बहुत सारी राहु रेखाएँ काट रही हैं। तो वो सब राहु रेखा जब काटेंगी तो बहुत ज़्यादा इसको परेशान कर देंगी। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ से आपके अन्य रेखाओं के बारे में, और वो रेखा है अब पर्वत है आपका यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत। द्वितीय मंगल पर्वत यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत में कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर कोई मुकदमा, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ों से तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके जीवन में मुक्ति है। बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत की रेखा का पर्व संबंध भाग्य रेखा के साथ बनने का प्रयास, कुल मिलाकर ये रेखाएं यहाँ से प्रयासरत रेखाएं हैं, मेहनत कश रेखाएं हैं, और ये थोड़ा सा संबंध, यानी अभी कुल मिलाकर कह सकता हूँ पूरी मजबूती से वो रेखा नहीं बनी, जिसके अनुसार कहते हैं कि भाई विदेशों से पूरा मूल रूप से संबंध बन गया और उससे बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ प्रयासरत रेखाएं आपके पास है। इसमें से यहाँ मणिबंशवी रेखा का संबंध जब थोड़ा सा बने चंद्र पर्वत की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा यात्राएं होती है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाएं और बहुत बेहतरीन ये रेखा आपके पास। सबसे पहले इस रेखा को देखिए जो ऊपर तक पहुँचती है सीधी जा करके, ये एक बेहतरीन रेखा है, व्यापारिक रेखा जो आपके पास है। उसके बाद ये दूसरी सहायक रेखाएं और भी लगी हुई हैं, यानी आपके जीवन में काटती नहीं है एक दूसरे को रेखा काटती है तो नुकसान देती है। कुल मिलाकर के इसमें से कुछ रेखा स्वास्थ्य रेखा के रूप में है। यहाँ शुक्र पर्व से निकलने वाली संसाधन आप ज़्यादा चाहते हैं, और यहाँ मल्टीपल व्यापारिक रेखा के रूप में यहाँ भी संबंध दिखाई दिए हैं, यानी कोई कई स्रोतों से धन कमा सकता है व्यक्ति, लेकिन अच्छी खासी व्यक्ति के पास बुद्धि है, उसके द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। सूर्य रेखा को मैं बता ही चुका हूँ कि दूर स्थानों से जुड़ करके सप्लाई बना करके भागदौड़ करके आपके जीवन में योगात्मक रवैया आपका बनेगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। यदि आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये मणिबंध से निकली, यानी कि व्यापारिक रूप से व्यक्ति परिवार का व्यवसाय भी कर सकता है। नंबर 2, दूसरा परिवार से व्यक्ति को बहुत सपोर्ट मिलता है। तीसरा, व्यक्ति के जीवन में दूर स्थानों से संबंध बल्कि व्यापार से धन कमाएगा। भाग्य रेखा आगे चलती हैं, पीछे चलती हैं, बहुत सारी राहु रेखाएं भी काटती हैं इन्हें। इनका क्या क्या फल होगा वो सवाल से बताने वाला हूं आपके जीवन में। इनमें बहुत सारी रेखाएं काट कर मकान भी बनाती हैं, तो बहुत सारी कुल मिलाकर आपके जीवन में अड़चन ही पैदा करती है। यहाँ पर सवाल ये है कि जब मैं किसी की भी रेखाएं बोलता हूँ तो उसको निश्चित रूप से एक हस्तरेखा विशेषज्ञ को 4 से 5 साल से ज़्यादा नहीं बोल सकता। उससे आगे यदि वो बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बहका रहा है, और आपको या तो ज़्यादा हौसला पस्त कर रहा है या हौसला बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर जो 5 साल तक का फल होगा मैं आपके सवाल के अंदर बहुत ही मजबूती से दूंगा। इसके साथ सपोर्टिंग रेखा भाग्य रेखा काफ़ी लगी हैं, लेकिन उनको राहु रेखाएं बहुत काट रही हैं। किस तरीके से परीक्षा लेंगी आपकी, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व इतना अच्छा नहीं है, चौड़ा ज़्यादा है। कुल मिलाकर घर का मकान अवश्य आपको मिला होगा। संसाधन के लिए आप बहुत ज़्यादा, जब उठा हुआ पर्वत होता है तो व्यक्ति उन संसाधनों से संतुष्ट नहीं होता जिनमें वो रहता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं का आपको ऐसा लगेगा तो उसमें प्रगति कारक रेखाएं उठ रही हैं, तो निश्चित रूप से वो उठती रहेंगी समय समय पर। अभी यहाँ पर एज की बात कर लें 78 के आसपास है, ये प्रगति कारक रेखाएं आपके पास है। तो चलिए अब ये सब होने के बाद एज के बाद आपके सवालों पर चलते हैं। तो आपका सब पूछा आपने। सबसे पहले आप पूछ रहे हैं कि आप एक इंजीनियर हैं, और निश्चित रूप से आपने मैं समझता हूँ शायद 2018 के लास्ट से आपका भाग्य उदय शुरू हुआ है। और यहाँ लगभग अगर बात करता हूँ वर्तमान की रेखाओं के बारे में, यानी 24 के बाद में, तो देखिए मैं आपको बता दूं आपकी 24वें वर्ष में कौन सी रेखा आपके पास है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये 24वां वर्ष है, यहाँ से लेकर के ये रेखा सेकंड वाली, फर्स्ट रेखा ये, इसके ऊपर ये सेकंड वाली, नीचे वाली ने आपको नौकरी दी, दूसरी वाली ने कार्य दिया। इसके बाद भाग्य रेखा सही जा रही है, अगले 4-5 साल तक ठीक ठाक जा रही है।
कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। उसके बाद रेखा कोई और काट रही है, वो आपके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन कराएगी या क्या करेगी, या आपका कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा पूरी होगी, ये बात की बात है। अभी सिर्फ 5 साल तक मैं बताता हूँ। तो ये अपने आप में यहाँ पर कृपया करके आपसे मैं कहूँगा कि अभी आप किसी भी प्रकार से नौकरी ना छोड़ें। दूसरी बात, यहाँ आपको आप ऑनलाइन काम करते हैं उसका चिन्ह बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि सूर्य रेखा का संबंध बना हुआ है आपकी भाग्य रेखा से। तो वो आपका ऑनलाइन वर्क आप करते रहिएगा, वो आपका चलता रहेगा और उसमें अभी 4-5 साल तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो निश्चित रूप से व्यावसायिक रेखा हाथ में मजबूत थी, तो आप व्यवसाय करेंगे, जीवन में निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी जितना फल मजबूती के साथ बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। लाइफ में मेहनत करता हूँ और सुख चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, आप भी चाहते हैं, अच्छी बात है। बड़े बिजनेसमैन बनने की जो रेखाएं होती हैं वो इसी प्रकार की मल्टी पर्पज़ रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, तो वो बड़े निश्चित रूप से आपके जीवन में 50-100 करोड़ के बारे में तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन वो व्यापारिक रेखाएं आपके पास है। इतनी बड़ी रेखाएं या इतना ज़्यादा आगे तक पूछना है तो मुझको आपको जन्मपत्री दिखलानी पड़ेगी। जन्मपत्री से आपके जीवन का बहुत आगे तक बताया जा सकता है। तो वो अभी सिर्फ आप केवल और केवल सिर्फ व्यापार करिएगा और स्थिरता के साथ करिए। अभी किसी प्रकार से आपके दिमाग को मत बांटिएगा 4-5 साल तक। ज़्यादा बिजनेस में जाना चाहता हूँ, चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रियल इस्टेट बिल्कुल ना जाएं। मीडिया मार्केट में थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर रियल इस्टेट में तो बिल्कुल भी आप ना जाएं। तो मल्टी बिजनेस की रेखा है आपके हाथ के अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेटल्ड लाइफ कब शुरू होगी, मेरी जेब में सेटल्ड जब मैं सेटल फील करूँ। देखिए 24 साल की उम्र में आप इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हो रहे हैं? कुल मिलाकर आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है और उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम पर फोकस कीजिएगा। तो ये यहाँ पर आपका सेटल्ड के लिए अभी मैं नहीं बोल सकता, 5 साल तक आपका समय सही है, पर नौकरी और व्यवसाय जो एक कर रहे हैं इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। फादर का इंसाइड आप कर सकते हैं, अगर आपको समय थोड़ा बहुत मिलता है तो उनके साथ भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकते हैं। उनसे निकलने वाली रेखा भी आपके पास है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, तो साइड वाइज। और यहाँ पर आपने उन फादर की सेहत के बारे में लिखा, वो उनके पास हाथ से पता लगेगा आपके हिसाब से, तो उनको सहयोग है और आप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और रखेंगे जीवन भर। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं से सवाल का जवाब भी मैंने दिया। आप ज़्यादा किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, ये मैंने लगातार आप पूरे हाथ में बोला। किस तरीके से आप अपने जीवन में कौन सा नग, पहले केवल एक नग बनता है आपका और वो बनता है पुखराज। कृपया करके दूसरे किसी माणिक्य या मूंगा को मत पहनिएगा, दूसरा नग आपको किसी प्रकार से लाभ नहीं देने वाला है। पुखराज आपका रत्न बनता है, ये आप पहन सकते हैं। श्रीलंकन पुखराज आपको पहनना है, यदि पहन रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। आपको धन का कारक, स्त्री कारक, पुत्र कारक, व्यापार कारक, सब चीज़ वो उसमें लाभ देगा। पूजा सिर्फ एक ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी खराब रेखाओं को, यहाँ दूषित रेखाओं को भगाना है, उनके प्रभाव को कम करना है। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का प्रसाद, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके जीवन में आपको सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे। नमस्कार।